बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई मुझसे पूछ रहे थे कि अदील भाई, इन समर्स में कौन सी ज़्यादा फ्रेगरेंसेस जो है ना आपको पसंद आ रही हैं, या कौन सी फ्रेगरेंसेस ऐसी हैं जो कि आप लाइक कर रहे हैं या लगाना पसंद कर रहे हैं। तो ये 10 ऐसी फ्रेगरेंसेस हैं जो कि आप कह सकते हैं कि समहाउ रिसेंटली मैंने इस्तेमाल की हैं या रिसेंटली मेरे इस्तेमाल में आई हैं। अगर नहीं भी पुरानी भी यूज़ कर रहा हूँ तो रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही पसंद आना शुरू हो गई हैं गर्मियों के लिहाज से। इनमें दो तीन फ्रेगरेंसेज तो लिटरली ऐसी हैं जो कि आप देख के हैरान होंगे कि यार ये वाली भी गर्मियों में लगाई जा सकती हैं। तो जल्दी से अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये महंगी फ्रेगरेंसेज हैं, सब की सब कुछ महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं, कुछ डिज़ाइनर हैं, तो इस तरह करके ये फ्रेगरेंसेज हैं। तो जल्दी से अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 में इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा वाई एस एल का माई सेल्फ लिप परफा। वाई एस एल का माई सेल्फ लिप परफा, ये एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेगनेंस है। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर इसको रिव्यू भी किया था, और इसके रिव्यू के अंदर मैंने कहा था कि ये बहुत ही एक क्लास की फ्रेगनेंस है। और इसकी जो प्राइस है, लगभग प्राइसेस कोशिश करूंगा आज आप लोगों को सारों की जो है ना वो बताता चलूं, जो रीसेंट प्राइसेस हैं। तो इसकी जो रीसेंट प्राइस है, जहां तक मेरा ख्याल है, वो लगभग होगी कोई 34,000 रुपये के करीब करीब होगी। तो ये एक अच्छी फ्रेगरेंस है, और इसको लगाते ही अमवाज का जो रिफ्लेक्शन है उसकी याद आपको आती है समहाउ समहाउ। अगर आप लोगों ने अमवाज का रिफ्लेक्शन इस्तेमाल किया है तो उसकी याद आपको ज़रूर आती है। तो वाई एस एल का माई सेल्फ लिप नंबर 10 के ऊपर था। नेक्स्ट जो नंबर 9 के ऊपर मैं रखूंगा, और ये फ्रेगरेंस मेरा नहीं ख्याल ये जो भी ये फ्रेगरेंस को इस्तेमाल करता है ना, वो गर्मियों में इस फ्रेगरेंस को कभी मिस करे। जो भी इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल कर चुका है वो गर्मियों में ज़रूर इसको इस्तेमाल करता है, और वो है जी वाई एस एल का ही वाई उदपफा। वाई एस एल का वाई उदपफा। इसमें जो नए बैचेस आ रहे हैं उनमें यहाँ पे उदपफा लिखा हुआ आता है। ये बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है। 2020 के अंदर मैंने इसको रिव्यू किया था अपने चैनल के ऊपर, और क्या कमाल की ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है। और इसकी भी प्राइस अब तकरीबन इतनी ही है जितनी वाई एस एल माई सेल्फ ले पफा की है। ठीक है, तो वाई एस एल का वाई उदपफा, बहुत सारे लोग इसको लगाते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो इसको ट्राई ज़रूर करें। इन गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है मुझे। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, मुझे मैं पहले आप लोगों को इसका नाम बताता हूँ। ये जी टेरी डी अमेज, बेसिकली अमेज का टेरी डी अमेज परफॉर्म वर्जन। ठीक है, अमेज परफॉर्म वर्जन, क्या ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है इसकी। मैं टेरी डी अमेज ईडीटी का दीवाना हूँ। लेकिन भाई, अगर आप लोगों ने टेरी डी अमेज ईडीटी को थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन चाहते हैं, थोड़ा सा जॉली वर्जन चाहते हैं, थोड़ा सा यंगर वर्जन चाहते हैं, थोड़ा सा फिजियर वर्जन चाहते हैं बेसिकली, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आपको इसके साथ एक अलग किस्म का प्यार हो जाएगा। आप इसको कह सकते हैं कि ये फिजियर वर्जन ऑफ टेरी डी अमेज ईडीटी है। ठीक है, तो टेरी डी अमेज परफा नंबर 8 के ऊपर बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है। और मुझे ये अब आजकल के टाइम पे ना, मुझे ये टेरी मेज ईडीटी से कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है। 8 हो गए। 7 नंबर के ऊपर मैं इस लिस्ट के अंदर रखूंगा सिम्फनी फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। क्या ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। इसका डिटेल रिव्यू अगर मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है तो ठीक, नहीं तो मैं डाल दूंगा। और उसका रीज़न ये है कि भाई गर्मियों के अंदर ये मस्ट ट्राई करने वाली फ्रेगरेंस है, मस्ट ट्राई करने वाली फ्रेगरेंस है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, सिम्फनी फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। इसके ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश होती है ना, वो फिनोमिनल किस्म की है। इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नंबर 7। अच्छा, प्राइस प्राइस मैंने टेरी डी मेज पफा की अगर आपको नहीं बताई, तो इसकी जो प्राइस थी मेरे ख्याल में तकरीबन कोई यही कोई 30,000 रुपये के लगभग इसकी भी प्राइस बनती है। और सिम्फनी की अगर बात की जाए, ये महंगी फ्रेगरेंस है। ये तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब करीब इसकी प्राइस है। लुई वुइटन है, अब जाहिर बात है वो ब्रांड का नाम अपना कैश करते हैं। 6 फ्रेगरेंसेज रह गई। नंबर 6 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा बेंटले का बेंटले फॉर मैन एज्यूर। बेंटले फॉर मैन एज्यूर, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये रिसेंट टाइम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा लगा रहा हूँ इसको मैं। बहुत ही एक अच्छी फ्रेगरेंस है, और इसकी प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर प्राइस के लिहाज से इसकी बाकी चीज़ों को देखा जाए, मैं इसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर डाल दूंगा। प्राइस के लिहाज से इसकी बाकी चीज़ों को देखा जाए, परफॉर्मेंस को, खुशबू को, यूनिकनेस को, तो फिर भाई आप इसको 10/10 मार्क्स ज़रूर देंगे। ठीक है, तो ये आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, और इसकी प्राइस भी को 15,000 रुपये से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 15,000 रुपये से नीचे नीचे है।
बेंटले का बेंटले फॉर मैन अजूर, AZURE अजूर। ठीक है, तो आ गई जी टॉप 5 हमारी फ्रेग्रेंसेस। तो इस लिस्ट में नंबर 5 के ऊपर, हाँ नहीं इसको नहीं नंबर 5 पे रखते, नंबर 5 की लोकेशन चेंज करते हैं। नंबर 5 के ऊपर मैं इस लिस्ट के अंदर रखूंगा डियोर होम स्पोर्ट को। लास्ट समर्स के अंदर एक डेलीगेशन आया था, इंटरनेशनल डेलीगेशन एक कंट्री से आया था। तो उस डेलीगेशन से जब मेरी मुलाकात हुई तो उस दिन मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी। तो उस डेलीगेशन की एक फीमेल ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था कि आपने फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़बरदस्त लगाई हुई है। उसके बाद पिछली गर्मियों में मैंने इसको फ्रीक्वेंटली इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल किया था, तारीफ़ें भी की थी इस फ्रेग्रेंस की, तो इसकी तारीफ बनती भी है। तो दिस इज एक्चुअली डियोर ओम स्पोर्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रिश्चियन डियोर। ये डियोर ओम और ये नीचे स्पोर्ट लिखा हुआ है फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रिश्चियन डियोर। इसकी प्राइस कोई लगभग होगी, आप कर लें कुछ 30,000 के करीब करीब मेरे ख्याल में इसकी प्राइस होगी। ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है और गर्मियों के लिए तो ये सौगात है, गर्मियों के लिए ये सौगात है। टॉप 4 फ्रेग्रेंसेज रह गई। नंबर 4 के ऊपर मैं जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा आप सुन के हैरान होंगे और बहुत सारे लोग कहेंगे कि दिल भाई ये तो विंटर की फ्रेग्रेंस है, बट नो इट्स नॉट अ विंटर, फॉर मी इट्स नॉट अ विंटर फ्रेग्रेंस। ये विंटर फ्रेग्रेंस हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है, बट मेरे लिए ये विंटर फ्रेग्रेंस नहीं है, और वो है जी प्राडा लॉम। क्या ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, आप इस फ्रेग्रेंस को ज़रूर ट्राई करें इन समर्स के अंदर, आपको मज़ा आएगा। ये बेसिकली एक सोपी फ्रेग्रेंस है, आयरस। हाँ इसके स्टार्ट में जो थोड़ी सी एक क्यूमिन्स की खुशबू है, जीरे की जो खुशबू है स्पाइसी सी, वो शायद इसको लोग समझते हैं कि उसकी वजह से ये थोड़ी सी जाती है विंटर वाली साइड पे, बट नो, मैं इसको हर सीजन में लगाना पसंद करता हूँ, बल्कि गर्मियों में मुझे ये ज़्यादा मज़ा करती है। सर्दियों में शायद मैं इसको फिर भी ना लगाऊं, लेकिन गर्मियों में मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। अभी भी 90% लोग कह रहे होंगे कि ये विंटर फ्रेग्रेंस है, बट फॉर मी मैं इसको समर्स में ही लगाता हूँ। तो ये थी जी प्राडा लॉम, और इसकी जो प्राइस है, प्राडालोम ईडीटी है ये, इसकी जो प्राइस है 34 के अराउंड अराउंड इसकी भी प्राइस है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस टॉप 3 रह गई। तो नंबर 3 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा एसेंशियल परफ्यूम्स के बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट को। एसेंशियल परफ्यूम के बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट को, क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है। 2 स्प्रेज, यू आर गुड टू गो फॉर 24 आवर्स। अभी ढक्कन खोला है इसका सिर्फ, और इसकी खुशबू मतलब आपको आना शुरू हो जाती है। ये ना, ये गोंद की तरह आप इसको लगाएं चिपक जाती है, 24 घंटे बाद भी इसकी खुशबू आपको आ रही होती है। इतनी क्लास की फ्रेग्रेंस है। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस इज, ये नंबर 1 पे हो सकती थी। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस इज कि ये 30 ml है, और फिर यार इसकी प्राइस जब ये लॉन्च हुई थी तो 45,000 थी। मुझे रिसेंट प्राइसेस का नहीं पता, शायद कम हुई हो, कोई 4-5 हज़ार शायद कम हुई हो, 40,000 तक आ गई हो, लेकिन ये 30 ml में है। 30 ml भी ये जस्टिफाई करती है, क्योंकि 30 ml में देखे ना आपको वो सारी जिस तरह नासोमातो की हो गई, नासोमातो ब्रांड हो गया, ऑर्थोप्रीजी हो गया, वो भी तो 50 ml में आती है। बहरहाल ये 30 ml में है, लेकिन इसके 2 स्प्रेज इनफ, मतलब न्यूक्लियर प्रोजेक्टर है। तो मेरे ख्याल में मुझे ये, मैंने इसको 3rd नंबर पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है इसकी प्राइस की वजह से। इसकी प्राइस जैसे ही नीचे आएगी ना, ये अपनी प्राइस को जस्ट मतलब मैं फिर कहूँगा, अभी अभी तो यू नेवर नो इसकी प्राइस नीचे आती है या नहीं आती, डिपेंड भी करता है ना, क्योंकि लोग जब एक फ्रेगनेंस को लाइक कर रहे होते हैं तो फिर वो उसकी प्राइस कभी भी नीचे नहीं आती। तो मेरे ख्याल में इसके साथ भी ये केस हो सकता है। नंबर 2 के ऊपर इस लिस्ट में मैं रखूंगा जर्जॉफ के तोरिनो 21 को। तोरिनो 21 फ्रॉम द हाउस ऑफ जर्जॉफ, क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है, जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। लास्ट ईयर मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफें की और अभी भी मैं इसकी तारीफें कर रहा हूँ, और जायज़ तारीफें बनती हैं। एक ज़बरदस्त विंटर फ्रेग्रेंस है और एक ज़बरदस्त समर फ्रेग्रेंस है, जो कि आप आंखें बंद करके लगा सकते हैं। कौन सी होगी इसमें नंबर 1? भाई आजकल जो फ्रेग्रेंस मैं थोड़ी सी ज़्यादा लगा रहा हूँ और ज़्यादा मज़ा कर रही है, हैरान होंगे आप सुन के, वो है जी नजदिया फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। ये नजदिया इंटेंस नहीं है, ये पुरानी वाली नजदिया है, जिसकी रिजेम्बलेंस सम हाउ थोड़ी सी हवस की तरह है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हवस से डिफरेंट भी है। ठीक है, मुझे अगर कोई कहे कि हवस और नजदिया में से, तो मैं पर्सनली नजदिया सेलेक्ट करूंगा। उसकी रीज़न ये है, एक तो इसकी प्राइस बहुत कम है हवस के मुकाबले में, और दूसरा इसके अंदर जो माइनर चेंजेस हैं वो ज़्यादा लाइकेबल हैं, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इसीलिए नंबर 1 के ऊपर थी नजदिया, जिसको मैं आजकल लगाना थोड़ा सा ज़्यादा, इन समर्स के अंदर लगाना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। तो ये 10 थी फ्रेग्रेंसेज जो कि गर्मियों में मैं लगाना पसंद कर रहा हूँ, या गर्मियों में लगाता हूँ आजकल, या मेरी आजकल आप कह सकते हैं कि ये फेवरेट फ्रेग्रेंसेज हैं। थैंक यू सो मच।